हेलो एवरीवन, आज हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। इसका परिभाषा है, जिन व्याकरणिक कोटि से वस्तुओं अथवा प्राणियों की संख्या का बोध होता है उस व्याकरणिक कोटि को वचन कहते हैं। अब वचन के भेद देखते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। संस्कृत में वचन के भेद तीन होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन होते हैं। अब सबसे पहले हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं। एक वचन का परिभाषा है, जिन शब्दों में एक ही वस्तु अथवा प्राणी का बोध होता है उन्हें एक वचन कहते हैं। अब देखते हैं इसके उदाहरण में। जो वस्तुएं संसार में एक ही होते हैं, ठीक है, उसके क्या क्या उदाहरण हैं। पहला है सूर्य है, पृथ्वी, हिमालय, गंगा, अरावली, ईश्वर, चंद्रमा आदि। इनको एक वचन में लिया जाता है क्योंकि सूर्य तो एक ही है, दो तो है नहीं, और पृथ्वी भी एक ही है, इसलिए इनको एक वचन में लिया जाता है। अब अगला देखते हैं, माह का नाम। माह के नाम भी सबके, जैसे जनवरी फरवरी भी बोलेंगे तो वो एक एक हैं, इसलिए उनको एक वचन में लिया जाता है। और इसमें माह का नाम में उदाहरण है रविवार, कार्तिक, रमजान, अगस्त, ये सभी एक एक हैं, इसलिए इनको एक वचन में लिया जाता है। अब तीसरा देखते हैं, तरल पदार्थों का नाम, जैसे दूध, दही, घी, चाय, छाछ। खनिज पदार्थों के नाम में धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में सोना, चांदी, सीसा, पीतल को एक वचन में लिया जाता है। अधात्विक खनिज में पत्थर, कोयला, अभ्रक, इनको एक वचन में लिया जाता है। अब अगला देखते हैं, भाववाचक संज्ञाएं, जैसे कि डर होता है, हर्ष होता है, क्रोध होता है, दिखावा, ममत्व यानी कि माँ की ममता, बचपन, समझना, इंसानियत, ईर्ष्या, प्रेम, समझ, ये सभी को एक वचन में लिया जाता है। अब हम देखते हैं बहुवचन के बारे में। बहुवचन की परिभाषा देखते हैं, जिन शब्दों में एक से अधिक वस्तुएं एवं प्राणियों का बोध होता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। उदाहरण के लिए समाचार, हालचाल, ओष्ठ, नेत्र, दर्शन है, तेवर है, दाम है, रोम है, क्रियाकलाप है, आंसू है, बाल हैं, लोग हैं, मुनि लोग हैं, देवगण हैं, यहाँ शिक्षक गण भी होगा। यहाँ एक से अधिक लोगों या वस्तुओं के बारे में बताया गया है, इसलिए इनको बहुवचन में लिया गया है। ऐसे छोटी छोटी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।